गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक लेख और एक पत्र नामक पाठ, जो कि सरदार भगत सिंह द्वारा अपने मित्र सुखदेव को लिखे गए एक पत्र से संदर्भित है। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, उन्हीं की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। पंक्तियाँ हैं: अपनी रुचि की पुस्तकें जिनमें साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थीं, उन्होंने खूब पढ़ी थीं और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार किया करते थे। व्याख्या होगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह पर केंद्रित है। प्रसंग है भगत सिंह के अध्ययन, मनन एवं चिंतन से। प्रस्तुत पंक्तियाँ भगत सिंह के वैविध्यपूर्ण अध्ययन पर प्रकाश डालती हैं। भगत सिंह राष्ट्रवीर, कर्मवीर के साथ साथ महान क्रांतिकारी भी थे। उनके क्रांतिकारी विचार गहन अध्ययन एवं चिंतन मनन से ही पैदा हुए। विभिन्न विषयों के सद्ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हुए अपनी पैनी दृष्टि द्वारा गहन विवेचना भी किया है। सामाजिक विषयों के विभिन्न क्षेत्र जैसे साहित्य, राजनीति, दर्शन, इतिहास आदि का उन्होंने युवावस्था में ही पर्याप्त अध्ययन किया था। उसी ज्ञान प्रभा के कारण उन्होंने अपने विचारों को शब्दबद्ध पुस्तक का रूप भी दिया था। एक जागरूक छात्र के रूप में उन्हें देश और दुनिया की गतिविधियों, हलचलों पर पैनी नज़र रहती थी। लाहौर में कर्मनिष्ठ और लक्ष्यनिष्ठ युवकों की टोली भी इनके संग हो गई थी। इस प्रकार भगत सिंह का अध्ययन क्षेत्र विशाल एवं व्यापक था। गहन दृष्टि थी, चिंतन में प्रखरता थी। उन उपरोक्त पंक्तियों में भगत सिंह की कुशाग्रता, चेतना संपन्नता, अध्ययन के प्रति गहरी रुचि और देश विदेश की हलचलों पर पैनी दृष्टि थी। इसी पर प्रकाश डाला गया है। अगली पंक्तियां हैं: क्रांतिकारी भी मनुष्य होते हैं जिनके पास भावनाएं और विचार होते हैं। उनका मन होता है जिसमें कई तरह के उधेड़ बूंद चलती रहती हैं।
उनके मानसिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। संकल्प विकल्प से भरे अनेक सबल और दुर्बल क्षण आते हैं। इनकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह के जीवन वृत्त के अंतिम अनुच्छेद से ली गई है। अपने अंतरंग मित्र सुखदेव के पास जब भगत सिंह पत्र लिखते हैं तब क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। भगत सिंह के अनुसार क्रांतिकारी भी तो मनुष्य ही होते हैं, कोई देवता या मूर्त तो नहीं होते। उनके पास भी तन है, मन है, उनके भी अपने विचार और भावनाएं हैं। एक संपन्न मनुष्य जैसे जीता है, सुख दुख का अनुभव करता है, हर्ष विषाद करुणा प्रेम के प्रति सोचता है, ठीक वही स्थिति क्रांतिकारियों की भी होती है। उनकी भी मानसिक जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई तरह के उधेड़-बुन में वे भी जीते हैं। संकल्प और विकल्प से भरे सबल दुर्बल क्षण उनके भी जीवन में आते रहते हैं। इस प्रकार क्रांतिकारियों की भावनाएं एवं विचार उनके मन में उठते रहते हैं, जिसे समयानुकूल वे भी प्रकट करते हैं, भले ही प्रकटीकरण का माध्यम भिन्न हो, वह लेखन के द्वारा हो या कार्य रूप के द्वारा या अभिव्यक्ति के द्वारा। उक्त पंक्तियों में आम आदमी की भांति क्रांतिकारियों के मन में भी संवेदना, प्रेम, करुणा, हर्ष विषाद, पीड़ा या सुख दुख का कटु तिक्त या सुखद अनुभव होता है। इस पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने सामान्य जन की तरह क्रांतिकारियों के अंदर भी विभिन्न संवेदनाओं का समावेश होता है, ऐसा भाव उक्त पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।